ॐ तमग्निवर्णं तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलसुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये महेश्वरान्नासीत्र्ये नमः। देवीं वाचमजनयन्तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेखमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मान्नुपसुष्टते तु। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य द्वितीय आह्निक के अंतर्गत अयोण सूत्र का विवेचन का प्रसंग प्रारंभ किया जा चुका है। प्रक्रिया दशा में अकार विवृत है। यह अ सूत्र से ज्ञापित करके विवृतोपदेश के प्रयोजन बताए गए हैं। अस्य चो इत्यादि अनुवृत्त निर्देशों के अकार को सर्वत्र एक मानकर अण सिद्ध किया गया है। अकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान किया है। फिर व्यक्ति पक्ष में अकार की भिन्नता दिखाकर आकृति पक्ष में सर्वत्र एक अकार सिद्ध किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एकाजनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्ति, जिन सूत्रों में एक अच, एकाच, अनेकाच, अनेक अच का निमित्त रूप से ग्रहण किया है, उनमें इष्ट रूप की असिद्धि रहेगी। एकाजनेकाच ग्रहणेषु चानुपत्तिर्भवति तत्र को दोषः किरिणा गिरिणेत्येकाज्यलक्षणम् अन्तो दातत्वं प्राप्नोति। इह च घटेन तरति घटिक इति द्वयलक्षणस्थं न प्राप्नोति। इसमें जिन सूत्रों में एकाच अनेकाच का निमित्त रूप से ग्रहण किया है, उनमें इष्ट रूप की असिद्धि रहेगी। इससे यह दोष आएगा कि किरिणा गिरिणा यहाँ एकाच हो जाने से विभक्ति अंतोदात्त हो जाएगी, और घटेन तरति घटिकः, ये जो उदाहरण है, यह रूप न बन, घटेन तरति घटिकः, यह रूप नहीं बन सकेगा। कारण कि ठन प्रत्यय द्वैचक से विधान किया गया है, पर यहाँ अव्यक्ति के एकत्व के कारण घट शब्द एकाच हो जाएगा। द्रव्य बच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति तद्यथा द्रव्येषु नैकेन घटेनानेको जुगपत् कार्यं करोति एवमिम मकारं नानेको जुगपद उच्चारयेत्। अब यहाँ अकार के साथ द्रव्य का सा व्यवहार प्राप्त होता है। जैसे द्रव्यों के विषय में ऐसा है कि अनेक लोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते, इसी तरह अनेक लोग इस एक प्रकार को एक उच्चारण न कर सकेंगे। विषये तो नाना लिंग करणात् सिद्धम, विषय में जो आचार्य अकार के साथ, विषय में जो आचार्य अकार के साथ भिन्न भिन्न लिंग जोड़ता है, जैसे कर्मण्यण, इसमें अण आत्व अनुपसर्ग क से हम जानते हैं। वार्तिक कारणे विषयत्व रूप सामान्य को लेकर अधिकरणत्व के स्थान में कर्णत्व की विवक्षा पर विषयेन यह तृतीया एकवचन का प्रयोग किया है। भाष्यकार विषय भेद को दृष्टि में रखकर अधिकरण का बोध कराने के लिए विषय ऐसा प्रयोग करते हैं।
जदयं विषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति कर्मण्यन् आतो अनुपसर्गे कः इति तेन ज्ञायते नानुबन्धशङ्करोऽस्तीति। यदि हि स्यान्नानालिङ्गकरणमनर्थकं स्यात् एकमेवायं सर्वगुणमुच्चारयेत् नैतदस्ति ज्ञापकम् इत्संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थमेतत् स्यात्। न हि अयम् अनुबन्धे शल्यकवच्छक्य उपचेतुम् इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्। आरम्भे हि द्वयोरित्संज्ञा स्यात् कयोः आद्यन्तयोः एवं तरणे। अब जैसे कर्मण्यन इसमें ण आतो अनुपसर्गे कह इसमें क, इससे हम जानते हैं कि एक ही स्थल में नाना अनुबंध निमित्तक कार्यों का सांकर्य नहीं होगा। यदि यह सांकर्य हो जाए तो भिन्न भिन्न लिंग लगाना व्यर्थ हो जाए। एक आकार को सभी अनुबंधों सहित पढ़ दे, यह कोई ज्ञापक नहीं। नाना लिंगों अर्थात अनुबंधों का लगाना इस संज्ञा की सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा। एक ही आकार को शल्यक सेहा जो ऊपर नीचे सेहा या शाही जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसके ऊपर नीचे कांटों से ढका हुआ होता है की तरह अनुबंधों से ढका नहीं जा सकता, कारण कि इस संज्ञा में दोष आएगा। यत्न करने पर दो की संज्ञा हो सकेगी। आदि और अंत में हलों की अच्छा तो विषयेन तो नाना लिंग करणात् सिद्धम। यहाँ पर गुण जो है वह अनुबंध विवक्षित है, अनुबंध कार्य करने के लिए आश्रित किए गए जाते हैं, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते हैं। सर्वगुणम षड्वानुबंधम। कर्मण्यन कहकर कर्मणि कंठ ऐसा कहे, कर्मणि अण ऐसा कहे। अब आयम ही द्वयोर संज्ञा स्यात्, इसमें आयम मतलब यत्न कर, अंग यम का अर्थ खींचना, अंग उपसर्ग पूर्वक यम धातु का अर्थ खींचना लंबा करना होता है। यत्न करना गौणार्थ है। कंठ इस अनुबंध समुदाय के आदि क की लसक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी। अंत ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, पर बीच में ण की तो किसी शास्त्र से इत संज्ञा न हो सकेगी। तो आगे कहता है विषयेन तु नाना लिंग करणात् सिद्धम। यदयं विषये विषये पुनर्लिंगमकारं करोति प्राग्दिव्यतियो अण शिवादिभ्यो अण इति तेन ज्ञायते नानुबंध संकरो अस्तीति ही। यदि ही स्यात् पुनर्लिंगकरणमनर्थकं स्यात् अथवा पुनरस्तु। अब वार्तिककार कहते हैं कि विषय विषय में जो आचार्य आकार को बार बार एक ही लिंग अर्थात अनुबंध से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दिव्यतियो अण यहाँ और फिर शिवादिभ्यो अण, यहाँ भी इससे जानते हैं कि अनुबंध संकर नहीं होता। यदि हो तो बार बार एक ही लिंग को लगाना व्यर्थ हो जाए, अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ विषयेन तुल नाना लिंग करणात् सिद्धम। इत्येव ननु चोक्तम इत्संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थमेतत् स्यादिति नैव दोषः। लोकत एतत् सिद्धं तद्यथा लोके कश्चिद् एवं देवदत्तमाह। इह मुंडो भव इह जटिलो भव इह शिखी भवेति जल्लिंगो जत्रोच्यते तल्लिंगस्तत्रोपतिष्ठते एवं अयम अकारो जल्लिंगो जत्रोच्यते तल्लिंगस्तत्रोपस्थाप्यते। जदुच्यते एकाजनेकाज ग्रहणेषु चानुपत्तिरिति। अब यहाँ विषयेन तु नाना लिंग करणात् सिद्धम में, इस वार्तिक में विषयेन तु नाना इत्यादि वार्तिक न्यास ही अनुबंध संकर रूप दोष की निवृत्ति कर देगा।
अजय अभी कहा था कि नाना लिंगों का लगाना इस संज्ञा की सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा और ज्ञापक न हो सकेगा। मत हो इससे कुछ बिगड़ता नहीं। नाना लिंग हेतुक शंकर का अभाव तो लोक से सिद्ध है। जैसे लोक में कोई देवदत्त को ऐसा कहता है, यहाँ संन्यासाश्रम में मुंडी हो, यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम में जटावान हो, यहाँ गृहस्थाश्रम में शिखा वाला हो, एक होता हुआ भी वह देवदत्त जिस चिन्ह वाला जहाँ कहा जाता है उस चिन्ह वाला वहाँ उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार अकार भी जिस चिन्ह वाला अणेत्व कित्व टित्वादि जहाँ कहा जाता है उस चिन्ह वाला वहाँ उपस्थित हो जाएगा। अब एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यात, और जो कहाँ कहा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच अनेकाच का ग्रहण है वहाँ इस सिद्धि नहीं होगी, उसका उत्तर यह है एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यानाद अनेकाचत्वं भविष्यति तद्यथा सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति प्रथमा मन्वाः त्रिरुत्तमम् इत्यावृत्तितः सप्तदशत्वं भवति। एवं मिहाप्यावृत्तितो अनेकाचत्वं भविष्यति। भवेदावृत्तिता कार्यं परिहृतम् इह तु खलु किरणा गिरणेत्येकाज लक्षणवन्तोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव। एतदपि सिद्धं कथं लोकतः तद्यथा ऋषिसहस्रमेकां कपिलामेकैकशः सहस्रकृतो दत्त्वा तया सर्वे सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः। एवं यहापि अनेकाचत्वं भविष्यति तदप्युच्यते। द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति भवेद् यद् सम्भवति कार्यं तन्नानेको जुगपत् खुर्जात्। अब यहाँ एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चावृत्ति संख्यानात, यहाँ जो कहा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच और अनेकाच का ग्रहण हुआ वहाँ इस सिद्धि नहीं होगी, इसका उत्तर यह है कि एकाच और अनेकाच के ग्रहण में आवृत्ति द्वारा लब्ध संज्ञा से अनेकाचत्व हो जाएगा। जैसे वेद में कहा है विकृत याग में 17 समिदादान के मंत्र होते हैं। वस्तुतः यहाँ 13 मंत्र होते हैं, जिनके प्रथम और अंतिम मंत्र को 3 बार उच्चारण करके 17 संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार यहाँ घट आदि में आवृत्ति से अनेकाचत्व हो जाएगा, जिससे द्वयच से विहित ठन प्रत्यय हो जाएगा और घटिकः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा। अच्छा आवृत्ति करके इष्ट कार्य सिद्ध हो जाने से दूषण सूत्र की अव्याप्ति का परिहार संभव होने पर भी यहाँ किरणा गिरणा में स्वरूप से एकाचत्व एक ही इकार के होने से एकाच को मानकर जो विभक्ति को अंतोदात्तता प्राप्त होती है वह तो होकर रहेगी। यह दूषण अपहृत रहा। अब इसका परिहार भी हो सकेगा। कहता है यदि अ एक ही है, हाँ कहना है यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच हो जाएगा और इससे तरत इस अर्थ में नोद्वयच ठन से ठन प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति इस अर्थ में घटेन तरति इति घटिकः इस अर्थ में यह इष्ट रूप न बन सकेगा। इस सूत्र से यहाँ अव्याप्ति रहेगा। इसका परिहार आवृत्ति से किया गया है। कैसे? लोक व्यवहार से। कहता है जो कीर गिर में यदि
कीड़ी गिरी में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह कीड़ी सुअर और गिरी पहाड़ शब्द स्वरूप से एकाच होते हुए तो साविकाचस तृतीयादिर्विभक्ति साविकाचस तृतीयादिर्विभक्ति इस सूत्र की अतिव्याप्त होकर किरणा गिरणा ये पद अंतोदात्त हो जाएंगे। कहता है जैसे 1000 ऋषि एक एक करके एक ही कपिला गौ को 1000 बार किसी ब्राह्मण को देते हैं, इससे वह सहस्र गोदान करने वाला कहे जाते हैं। सहस्र गोदान का फल उन्हें मिलता है, न कि एक गोदान का। इसी प्रकार यहाँ भी अनेकाचत्व हो जाएगा। जो यह कहा है कि आकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार प्राप्त होता है, उसमें हमें यह कहना है कि जो कार्य असंभव है वह भले भी अनेक पुरुष एक ही समय न कर सके, जो कार्य हो सकता है उसे अनेक लोग एक साथ करते हैं। जैसे घड़े का स्पर्श और दर्शन। आकार का उच्चारण रूप यह कार्य हो सकता है, अनेक लोग इसे एक साथ उच्चारण कर सकते हैं। जत खलु संभवी कार्य मनेकोपि तज्जुगपत करो तथा घटस्य दर्शनं स्पर्शनं वा संभवी चेदं कार्यम अकारस्योच्चारणं नाम अनेकोपि तद जुगपत करिष्यति। ऐसे घड़े का स्पर्श और दर्शन, आकार का उच्चारण यह कार्य रूप भी हो सकता है, अनेक लोग इसे एक साथ उच्चारण कर सकते हैं। अब अन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात। यहाँ वार्तिकार कहते हैं आकार और अन्य नाना अनेक होने चाहिए कालकृत व्यवधान तथा शब्दकृत व्यवधान होने से। अन्य भाव्यम तो अकारस्य कुतः काल शब्द व्यवायात काल व्यवायात शब्द व्यवायात च काल व्यवायात दंड अग्रम शब्द व्यवायात दंड न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम भवति चेद भवत्यान्य भाव्यम अकारस्य। आकार का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे? कालकृत व्यवधान तथा शब्दकृत व्यवधान के कारण आकार का नानात्व सिद्ध होता है। कैसे? कालकृत व्यवधान और शब्दकृत व्यवधान के कारण। कालकृत व्यवधान जैसे दंड अग्रम, यहाँ शब्दकृत व्यवधान जैसे दंड। यहाँ एक ही पदार्थ में व्यवधान नहीं होता है तो निश्चित ही आकार नाना है। जुगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। एक साथ नाना स्थानों में उपलब्ध होने से, एक साथ अनेक स्थानों में उपलब्ध होने से जुगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनान् मन्यामः। अन्य भाव्यमकारस्येति जदयं जुगपत् देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते अश्वः अर्कः अर्थ इति न हि एको देवदत्तो जुगपत् श्रुघ्ने च भवति मधुरायां च यदि पुनरेमे वर्णाः। एक साथ न अनेक स्थानों में देखे जाने से हम समझते हैं कि आकार अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि यह अश्व अर्क आदि स्थलों में एक साथ देखा जाता है। एक ही देवदत्त एक साथ श्रुघ्न और मथुरा में नहीं हो सकता। यदि पुनरेमे वर्णाः, यदि ये वर्ण पक्षियों की तरह होवे शकुनि वत्स्युः तद्यथा शकुनय आसु गमित्वात् पुरस्ताद उत्पतिताः पश्चात् दृश्यन्ते। अयम् अकारो दो इत्यत्र दृष्टो नड इत्यत्र दृश्यते। जैसे पक्षी आगे की ओर उड़े हुए शीघ्र गति के कारण पीछे की ओर देखे जाते हैं, उसी प्रकार दो में देखा हुआ और
नो ओ और नो डो में पीछे की ओर देखा जाता है, अर्थात वर्ण संक्रम स्थानीय परिवर्तन हो जाता है। नैवं शक्यम अनित्यत्वमेवं स्यात्, नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचाल्यभिर्वर्णैर्भवितव्यम् अनुपायोपजन विकारिभिः यदि पुनरिमे वर्णः। यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जाएगी, परंतु शब्दों में वर्णों को कूटस्थ अर्थात नित्य अवस्थित स्थान परिवर्तन रहित ह्रास वृद्धि और आदेश से रहित होना चाहिए। आदिवत्स्यु यदि पुनरिमे वर्ण, यदि ये वर्ण आदिवत्स्यु आदित्य की तरह हो, आदित्य अर्थात सूर्य की तरह हो, जैसे तद्यथा एक आदित्यो अनेकाधिकरणस्थो जुगपद देश पृथक पृथक पृथक्त्वे सुपलभ्यते। विषम उपन्यासः नैको दृष्टा अनित्यम आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम जुगपद देश पृथक्त्वे सुपलभ्यते अकारं पुनरुपलभते अकारमपि नोपलभते। किं कारणं श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेनाविज्वलित आकाशदेशः शब्दः। एकं च पुनराकाशम् आकाशदेशा अपि बहवः जावता बहवस्तस्माद् अन्यभाव्यम् अकारस्य। अब आदित्यवत्स्यु आदित्य की तरह हो, यदि ये वर्ण आदित्य की तरह हो, जैसे एक ही सूर्य उदय आदि काल में अनेक स्थानों में स्थित भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले लोगों से एक साथ देखा जाता है, वैसे ही एक ही आकार भी। यह दृष्टांत ठीक नहीं। यहाँ विषमता है और वह यह है कि एक ही पुरुष भिन्न भिन्न स्थानों में वर्तमान सूर्य को भिन्न भिन्न स्थानों में एक साथ नहीं देख पाता, आकार को तो देखता है। इससे आकार व्यक्तियों को नानात्व ही सिद्ध होता है। इस प्रकार एकत्ववादी फिर कहता है, आकार को भी इस प्रकार पृथक पृथक स्थानों में नहीं देखता। क्या कारण? शब्द स्फोट रूप श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निगृहीत ध्वनि से अभिव्यक्त होता है और आकाश उसका देश है। आकाश एक अखंड वस्तु है नहीं। आकाश के भी नाना प्रदेश हैं, आकाश के भी अनेक प्रदेश, आकाश के भी अनेक प्रदेश हैं, अर्थात उपाधि भेद से मठाकाश घटाकाश इत्यादि नाना आकाश देश है। चूँकि नाना प्रदेश अनेक प्रदेश है, इसीलिए तदाश्रित आकार भी अनेक प्रकार के हैं, एक नहीं। कहता है आकृति ग्रहणात् सिद्धम, अर्थात आकृति जाति का ही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण और सर्वेष्ट सिद्धि हो जाएगी। अवर्णाकृति रूपदिष्टा सर्वं वर्ण कुलं ग्रहीष्यति तथे वर्णाकृति तथो वर्णाकृति। तद्वच्च तपरकरणम एवं च कृत्वा तपड़ा क्रियन्ते आकृति ग्रहणे नाति प्रसक्तमिति ननु च सवर्ण ग्रहणे नाति प्रसक्तमिति कृत्वा तपड़ा क्रियन् प्रत्याख्यायते। तत्सवर्णे अनग्रहण परिभाष्यम् आकृति ग्रहणाद अन्यत्वाच्येति। कहता है आकृति ग्रहणात् सिद्धम, अर्थात आकृति अर्थात जाति का ही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण और सर्वेष्ट सिद्धि हो जाएगी। आकार जाति का निर्देश होने से, आकार जाति का निर्देश होने से सारे आकार कुल का अर्थात 18 प्रकार के आकार का जो ग्रहण हो जाएगा। इसी प्रकार इकार आदि का निर्देश होने से इसी प्रकार उकार जाति का शेष सभी वर्णों के विषय में भी ऐसे ही जानो। इसीलिए तो तपर किया गया है, तद्वच तपर करणम, इसीलिए तो तपर किया गया है। तो आकृति ग्रहण
जाति निर्देश से जहाँ अति प्रसंग का भय होता है वहाँ आचार्य तपर कहते हैं। क्यों जी? तपर तो जहाँ सवर्ण ग्रहण से अति प्रसंग होता हो उसके वारण के लिए भी किया गया हो सकता है? नहीं। सवर्ण ग्राहक शास्त्र में पढ़े हुए अण का सवर्णे अनग्रहण परिभाव्य माकृति ग्रहणाद अनन्यत्वाच्च। अब यहाँ है जो त्यदादि नाम इत्यादि में वर्ण समाम्नाय में जाति परक निर्देश है। इस पक्ष में तथा उदात्त आदि गुण भेदक नहीं होते। इस पक्ष में दीर्घ आदि के वारण के लिए अनुदित सूत्र में अप्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में अप्रत्यय का ग्रहण करना आवश्यक है। उदित ग्रहण भी इष्ट है, केवल अन का प्रत्याख्यान किया गया है। कहता है हल ग्रहणेषु च किम आकृति ग्रहणात् सिद्धमित्येव झलोझलि अवात्तम अवात्तम अवात्त जत्रैतन्नास्ति अनुसवर्णान् गृह्णाति। क्यों जी? तपर तो जहाँ सवर्ण ग्रहणक से अति प्रसंग होता हो वहाँ के वारण के लिए भी किया गया हो? नहीं। सवर्ण ग्रहणक शास्त्र में पढ़े हुए अण का सवर्णे अनग्रहणम परिभाव्य माकृति ग्रहणाद अनन्यत्वाच्च इस वचन से प्रत्याख्यान किया गया है। जिन सूत्रों में हल का ग्रहण है, हल ग्रहणे सुच, जिन सूत्रों में हल का ग्रहण है उनमें भी आकृति निर्देश से इष्ट सिद्धि हो जाएगी। तो किम आकृति ग्रहणा सिद्धमित्येव, जहाँ अन नहीं और इसलिए सवर्ण ग्रहण का प्रसंग ही नहीं। जैसे झल से परे स का लोप होता है, झल परे होने पर अवात्त सौतम अवात्तम अवात्सतम अवात्तम अवात्सदत अवात्त। कहता है रूप सामान्य अथवा जाति पक्ष का आश्रयन न करने पर। यहाँ अवात्त जो है व्यक्ति पक्ष में झल से एक तकार व्यक्ति का बोध होगा। झलोझलि सूत्र में यदि पंचम्यंत झलह पद से तो का ग्रहण होगा तो सप्तम्यंत झलि पद से दूसरी तकार व्यक्ति का ग्रहण नहीं हो सकता। तो प्रकृति में अवात सौ तम इत्यादि में सौ का लोप न हो सकेगा, इष्ट रूप अवातम सिद्ध न होगा। ऐसा होने पर भी सूत्र झलोझली व्यर्थ नहीं हो पाता। वह अवान्ध सौतम इत्यादि स्थलों में चरितार्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ झल पद से दो भिन्न व्यक्तियों धो और तो का ग्रहण है। अतः अवात्तम आदि की सिद्धि के लिए जाति पक्ष स्वीकार करना होगा। तब झल से जो तो ग्रहित होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है, वह तकार मात्र लिया जाएगा। अब कहता है रूप सामान्याद्वा अथवा जाति पक्ष का आश्रयन न करने पर हल ग्रहण वाले सूत्रों में रूप की असमानता को लेकर सिद्ध हो जाएगी। व्यक्ति पक्ष में उदात्त आदि ह्रस्व दीर्घादि अनुनासिक निर्नासिक आदि भेद के कारण अचों में रूप सामान्य दुर्लभ है। अतः वहाँ रूप सामान्य को लेकर निर्वाह नहीं हो सकता। हलों में इस प्रकार का कोई धर्म भेद न होने से रूप सामान्य का आश्रय करके
सामान्य मूलक अभेद का आरोप करके निर्वाह हो जाएगा। झल पद से गृहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का स्वरूप सामान्य होने से अभेदारोप करके झलत्वेन ग्रहण हो जाएगा, जिससे अवात्तम आदि रूप सिद्ध में बाधा न होगी। अब यहाँ कहता है रूप सामान्याद्वा सिद्धमेत तद्यथा तानेव सक्तान नाच्छादयामो जे मथुरायाम तानेव छालीन भुंजमहे जे मगधेषु तदे वेदम भगवतः कारसापनम जन मथुरायाम गृहीतम अस्मिंश्चान्यस्मिन् रूप सामान्यात् तद्वेदम इति एवं यहापि रूप सामान्यात् सिद्धम। जैसे हम उन्हीं साटकों को पहन रहे हैं जो मथुरा में थे, उन्हीं चावलों को खा रहे हैं जो मगध में थे। यह आपका वही कारसापन है जिसे आपने मथुरा में लिया था, और पदार्थ में केवल रूप सामान्य से ऐसी प्रतीति होती है कि यह वही है। इस प्रकार प्रकृति में हल वर्णों में अर्थात प्रति उच्चारण वर्ण भेद होने पर भी रूप सादृश्य से यही वह वर्ण है ऐसी प्रतीत होने से सब इष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अयून सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।